बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रफुल्ला बेन और मीनाक्षी जी के पिताजी का धाम गमन कल रात 7:30 बजे हो गया है और हम सब की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भी और उनकी प्यारी आत्म तो पिया जी के चरणों में पहुंचकर खूब आनंद ले रही हैं। परिवार को दुख सहने की शक्ति धाम धनी प्रदान करें। हम सुंदर साथ जी मिलकर उनके लिए तारतम का पाठ करेंगे। दुष्यंत भैया, श्रीनिवास अंकल और प्रफुल्ला दीदी जी, आप शुरू कीजिए, फिर सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि वतन सहित श्री श्यामा जी वत्सत है सदा सत्य जो वल्लभा मोहंगनाथे अवधार वाणी मेरे पीर की प्यारी जो सब संसार निराकार के पार थे पार के भी पार कंठा होगी न मेरा विचार देव जो इनको साथ इन चार की सुखदेव सृष्टि को मैं बनाना जब सुख छूट जाए विकार आयु आनंद साथ जी, दुष्यंत भैया आप 2 मिनट बोलिए। प्रणाम जी। जी, बाबूजी की आत्म तपिया जी के धाम हृदय में पहुंच चुकी हैं। उनका जीव उनके चरणों में पहुंच चुका है तराटी में। पिछले कुछ समय से तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन बीच में बाबूजी जूम पे सारा प्रोग्राम देख रहे थे, सब चर्चा सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत आत्मीयता से वो सारी चर्चा सुन रहे हैं। उनके दर्शन होते थे जूम पे, बड़ी खुशी होती थी कि बाबूजी अपनी जो रुग्णावस्था में और राज्य में चित्त लग रहा है। लेकिन आज ये सुन के बहुत दुख हुआ। कल मेरी प्रफुल्ला दीदी से बात हुई, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो राज्य को उनको बार-बार याद दिलाती रहती हैं, कुछ चर्चा से, सागर से, श्रृंगार से। लेकिन एक शरीर का संबंध तो है, माता-पिता का, संतान का, उससे दुख अवश्य होता है। हे राज्य उनको इतना बल दें पूरे परिवार को, मीनाक्षी डोंगा जी, प्रफुल्ला जी, ये दुख सहने की उनसे वियोग की शक्ति दे और हम सारे जूम परिवार मिलके राज्य के चरणों में ये प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आत्मा आनंद में रहे, राज्य अपने मेहर में रखें, चरणों में रखें। और कल ही मेरी बात हुई थी तो जुड़ नहीं पा रहे थे, अवस्था ऐसी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ये समाचार मिलेगा। ये सारा परिवार, मीनाक्षी जी, प्रफुल्ला जी, हमारे निजानंद दर्शन में खुद भी डूबे हुए हैं और प्रचार प्रसार में लगे हैं। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी और दिवंगत आत्म के चरणों में भी कोटि कोटि श्रद्धा नमन प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रवीण भाई जी, 2 शब्द आप भी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन, मीनाक्षी बेन, धर्मेश भाई, पूरे परिवार के ऊपर जो संकट आया राज्य,
बहुत मेहर करे और बाबूजी को अपने चरणों में परम धाम में स्थान दे, वही प्रार्थना। और मैं भी बापूजी के दर्शन तो देखता था कभी कभी बीच में। वो भी इतनी अवस्था थी, इतनी तकलीफ थी, तो भी सुन रहे थे। तो राज्य के चरणों में चौक्कस गए हैं और राज्य ने ले ही लिया है। बस आत्मा परम धाम में सुख शांति से राज्य के चरणों में रहे और सब कुटुंब वाले को इतना बल दे कि उसके विरह की याद ना रहे। राज्य के दर चरणों में रहता सदा सुखी रखे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत ही गहन दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में जो है मीनाक्षी जी और प्रफुल्ला जी के पिताजी बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है। राजी महाराज से हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी उस दिवंगत आत्मा जो शरीर से जा चुकी है अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और इस परिवार को जो है, जो उनके पारिवारिक लोग हैं, उनको इस होने वाले दुख की सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। हम सब की ओर से आप सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ जी ने दर्शन कर लिए होंगे। अभी प्रीत बेटा हमें दर्शन करवा रहे थे। उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हार्दिक भावपूर्ण कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि। श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, आगे बढ़ने की इच्छा तो नहीं हो रही है आज, परंतु धनी का नाम लेना बहुत जरूरी है, तभी ये सारे दुख यहाँ के भूल सकते हैं। वाणी गायन के लिए चलते हैं दक्षा बेन, दया बेन जी। प्रणाम जी दया बेन, प्रणाम जी। आप हैं दया बेन? हाँ जी, प्रणाम जी दया बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बेहदी साथ तमे सांभळो, बोली बेहद वाणी रे, मोटा मोटेरा થઈ ગયા, કોણે નવ જાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો, આવ્યા તે બુધના સાગર, ઉદય ભરાણી રે, ભગવાનજી મહાદેવજીને, ભગવાનજી મહાદેવજીને, ઉસે બેહદ વાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો, બોલી બેહદ વાણી રે, આવ્યા તે એકલવાને કારણે, લખમીજી રાણી રે, સાત કલ્પાંત લગે તપ કર્યા, સાત કલ્પાંત લગે તપ કર્યા, તો એ ન કહે વાણી રે,
બેહદી સાથ તમે સાંભળો. બોલી બેહદ વાણી રે એ રસની જે વાસના કેહને નક પાણી રે તે વૃજ સુંદરી સુખમાં તે વ્રજ સુંદરી સુખમાં અણ જાણે માણી રે બેહદી સાથ તમે સાંભળો ને બોલી બેહદ વાણી રે એની પોતાના ઘર તણી એમ બોલે વાણી રે શ્રીધામ ધણી સુરામત શ્રીધામ ધણી સુરામત રમે ધણી આણી રે બેહદી સાથ તમે સાંભળો બોલી બેહદ વાણી રે તે માટે પેર બંને કરું સુપન હરખે સમાવું રે શરણે લાગી કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી શરણે લાગી કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સાથ જુગતે જગાવું રે બેહદી સાથ તમે સાંભળો ને બોલી બેહદ વાણી રે બેહદી સાથ તમે સાંભળો. પ્રણામજી પ્રણામ. प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना सुंदर इतना प्यारा वाणी गायन करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं हमारी बहुत सुंदर बीतक साहब, जो ऐसे लगता है इस दुनिया से परे ले जाती हैं, कुछ पल के लिए डुबो देती हैं। धनी जी ने जो यहाँ आके इस माया में जो करके दिखाया, उन्होंने भी ऐसा ही तन धारण किया था, उन्होंने भी यहीं का जीव लिया था, पर किस प्रकार अपने ऊपर सारी चोटें सहन करके और हमारे लिए ये वाणी आवेशित वाणी धाम हृदय से इंद्रावती जी के सुंदर साथ जी बहुत मुश्किलों से हम तक पहुंची हैं, बीतक साहब भी और श्रीमुख वाणी भी। इसलिए इनकी कद्र करें, इनकी वैल्यू जानें, इनके साथ रोज समय बिताएं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धन्य है गुजरात के सुंदर साथ, दुख हो या सुख हो, दुविधा हो, असमंजस हो या सुविधा हो, हर समय धनी जी के चरणों में सुंदर साथ जी बैठे रहते हैं। स्वामी जी ने अभी अभी कहा कि
मैं अपने मुख से ही कह रही हूँ, हालांकि इस माया में मैं भी पंजाबी ही हूँ, पर उन्होंने कहा पंजाबियों को प्रशंसा चाहिए और गुजरातियों को आशीर्वाद चाहिए। ये बिल्कुल सही बात स्वामी जी ने बोली सुंदर साथ जी। गुजरात के सुंदर साथ सामने सामने देह पड़ी हो और पिया जी की वाणी के साथ जुड़े हो। हमने आज दूसरी बार देख लिया, आखिरी दर्शन दूसरी बार। कितना क्लोज निट परिवार है कि हमें उन्होंने दर्शन भी कराए, दूर दूर बैठे सुंदर साथ को भी। धन्य हो आप सुंदर साथ जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब बीतक साहब के उस प्रसंग की ओर चलते हैं सुंदर साथ जी, जिसमें बता रहे हैं सारी बातें किसके मुख से निकल रही हैं। ये सारी की सारी बातें प्राणनाथ जी के मुख से निकल रही हैं। और जब उनको पता लगा है, क्या पता लगा, कांजी भाई पत्र लेकर आए हैं और उसके बाद ये सारी बातें पिया जी कुरान की भी पूरी की, ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि इनको पंजाबी में बोलते तसीहे भी दिए जाएंगे, इनको यातनाएं दी जाएंगी। अब पूरी बातें कैसे कर रहे थे, 1000 माह की बात आई थी और हमने जो किया था 1000 महीने 1638 से लेकर और 83 वर्ष और कुछ माह होते हैं, यदि कैलकुलेट किया जाए तो 1638 से लेकर उसके बाद कहाँ तक ये पहुंचते हैं, 1722 तक पहुंचते हैं। तब यार ताज्जुब है, इतना कुछ उन्होंने बताया कि ये हमने पिछली बार किया था कि इस्राइल कौन है, उनकी 2 माताएं कौन सी थी। तब यार ताज्जुब है, किसके यार, मोहम्मद साहब के यार ताज्जुब है, या रसूल अलैहि सलाम, ये हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम। ये ना समझिएगा कि ये कोई इस्लाम धर्म की बात हो रही है, यहाँ पे निजानंद की बात, हमारी बात हो रही है। इसीलिए बीतक साहब में लिखी गई है इस्लाम धर्म नहीं है सुंदर साथ जी, ये मुसलमानों का नहीं है। सारे धर्म, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्मों को एक करती हुई श्री प्राणनाथ जी की वाणी। और इस समय हम उस पार्ट में हैं जिसमें कि इस्लाम की बात हो रही है। मोहम्मद साहब के साथियों को ये सारी बातें सुन के बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, हे रसूल अलैहि इस्लाम, हम छोटी उम्र में ही इस्लाम को कैसे जान सकते हैं। निजानंद का तो अभी उनको कुछ पता ही नहीं है। ये श्री मुखवाणी आने से हमें पता लगा कि हर धर्म में निजानंद छुपा है और हमें वो पार्ट वहां से ले लेना है जो हमसे बिलोंग करता है, हम जिसको बिलोंग करते हैं। ए सकस कौन था जिनका ए मरातब, वो व्यक्ति कौन था जिनकी इतनी गरिमा है तब कि वो क्या करता रहा, 1000 महीने तक अकेले युद्ध करता रहा। तब जवाब रसूलें दिया, जबराइल ए सूरत लाया। तब जिब्रील के द्वारा ये सूरत यानी सूरे कद्र अवतरित करने पर मोहम्मद साहब ने क्या उत्तर दिया। आयत क्या कहती है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्री व मा अद्रा कमा लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहरन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बी इंजन इजनी रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलामुन हिय हत्ता मत लैल फजरी। कुरान मजीद पारा सूर कद्र और आयत लिखे हुए हैं। इसमें से क्या मिला, हमने इसे यानी कि कुरान को शबे कद्र में अवतरित किया। लैल, इसको खुद ही समझिए सुंदर साथ जी, शबे कद्र क्या है और आपको ज्ञात है कि शबे कद्र क्या है। क्या है सुंदर साथ जी शबे कद्र? कद्र होता है लैल तूल कद्र,
यानी कि ब्रिज रास और जागनी, जागनी में अवतरित हुआ। जागनी के ब्रह्मांड में कुरान भी अवतरित हुआ, जागनी के ब्रह्मांड में ही हमारी ब्रह्मवाणी भी अवतरित हुई। और शबे होता है रात्रि, और ये भी रात्रि ही है, यहाँ पे भी अंधकार ही है, पर अब इसमें जागनी हो सकती है। ये देखिए, तब तो पूरा ही अंधकार था, जब कुरान अवतरित हुआ तब तो पूर्ण रूप से अंधकार था। अब तो जागनी हो सकती है जब तारतम वाणी अवतरित हो चुकी हैं। शबे कद्र 1000 महीने से उत्तम है। ये शबे कद्र किसका बात की जा रही है? कुरान की बात नहीं की जा रही सुंदर साथ जी। ये जो 1000 महीने से भी उत्तम है, जिसमें हमारी वाणी अवतरित होनी शुरू हो चुकी थी। 1638 से 1722 तक 1000 महीने, उसके बाद वाला जो समय जिसमें पूरी वाणी अवतरित तो हुई ही है, हालांकि कुछ किताबें तो हफ्सा में ही आ गई थी, परंतु उनका प्रकाश फैलना 1722 से शुरू हुआ था। उसमें फरिश्ते यानी के देवता यानी के ईश्वरी सृष्टि सुंदर साथ जी और रूहें ब्रह्म आत्माएं अपने पर ब्रह्म के आदेश से प्रत्येक कार्य हेतु उतरते हैं। ये रात्रि प्रातः काल के होने तक सुरक्षित है। प्रातः काल यानी के सुंदर साथ जी जागनी हो जाएगी और 7वां दिन भी हो जाएगा, तब तक ये रात्रि सुरक्षित है। उसके बाद यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी, उसके बाद वो अखंड हो जाएगी। अब बीतक साहब ने इसके बारे में सेम टू सेम, ऐसे लगता है उन्हीं के मायने ही लिखे हों। मैं उतारे बीच रात के, करो तुम विचार हे साथ जी, इस प्रकार की लंबी रात्रि खेल लैल तूल कद्र, जिसके प्रथम 2 चरण यानी कि लैल और तुल में तुमने ब्रज और रास में लीला की, इसका तुम विचार करो। किए साथ लैल तूल कदर में ब्रज रास में विहार, पहले ब्रज रास में विहार करना पड़ेगा, उसी पे विचार करना पड़ेगा, उसी में विहार करना पड़ेगा। उसके बिना जागनी रास में विहार संभव है भी नहीं। ये कौन कह रहा है? ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी। अब तक तो कितनी वाणी अवतरित हो चुकी है, क्या प्राणनाथ जी को पता नहीं था कि ब्रजरास को छोड़ देना है और अब खाली जागनी की बात करनी है? अब तो निजनाम श्री जी साहिब जी भी हो चुका है, तो क्या उनको पता नहीं था सुंदर साथ जी कि मुझे उसकी बात नहीं करनी? अब तो कैंसिल हो चुकी है ब्रजरास, ब्रजरास को छोड़ दिया जाए, अब केवल जागनी जागनी जागनी, प्राणनाथ 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 जी की ही बात की जाए। नहीं, हमेशा पूरी श्री बीतक साहब में, यहाँ तक कि पन्ना जी जाके भी जब चर्चा करते हैं, जबकि खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी मारिफत की वाणी उतर चुकी है, तब भी ब्रजरास को प्राणनाथ जी भी नहीं छोड़ते। और हम कहते हैं कि ब्रजरास को छोड़ दें और जागनी रास में विहार करें। किसने आज तक विहार किया जागनी रास में जिसने ब्रजरास को छोड़ा हो? ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, कोई परमहंस दिखाई नहीं देते, धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई नहीं देते, प्राणनाथ जी दिखाई नहीं देते, जिन्होंने ब्रज रास में विहार ना किया हो और जागनी रास में रमन किया हो। तो हम कैसे कर लेंगे सुंदर साथ जी? हमारी तो रहनी भी वैसी नहीं है। तो इसलिए ब्रज रास में विहार करके जागनी रास में जाना है। कहते इसका तुम विचार करो, इसके पहले 2 चरण में ब्रज रास में तुमने लीला की थी, कितनी सुंदर लीलाएं हमने की थी, क्या उनको भूल जाया जाए? फिर तीसरे पर इससे ये प्रूव नहीं होता है कि जागनी रास की इंपॉर्टेंस कम है। जागनी रास की महत्ता सबसे ज्यादा है, परंतु ब्रज रास के बिना जागनी में प्रवेश किया नहीं जा सकता। पीछे का सुंदर साथ जी कैंसिल नहीं हो जाता है, उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। जो नर्सरी केजी आगे तक पढ़ाई की हो, उसके पूरा भूल के पूरा कैंसिल करके अगली क्लास में नहीं जाया जाता, बल्कि वो पूरे ज्ञान को अपने अंदर समा के उसको समेट के आगे पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। और इतनी सुंदर लीलाएं हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, जहां हमारे धनी साक्षात हमारे सामने खड़े थे।
स्वयं सामने भौतिक आंखों से उनको देखा जा सकता था। सुंदर साथ जी आज भी सतगुरु के रूप में हैं वो सामने, ये नजर उनको पहचान नहीं पाती। तब तो जग जाहिर था कि इसमें हमारे पिया जी हैं उनके अंदर, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? कभी भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिया ने जो तन धारण किया हो, मेरे पिया में जो आवेश का स्वरूप आया हो, उससे तो बहुत कठोर हृदय वाला ही कोई घृणा कर सकता है, उनसे कोई घृणा नहीं कर सकता। पिया तो कहते ब्रह्मांड में प्रेम बांटो, और हमने जो धनी ने ही तन धारण किया, पिया जी ने ही उन्हीं को प्रेम, हमने उन्हीं से प्रेम लिया, ब्रज में उन्हीं से रास में प्रेम लिया, हम उन्हीं को घृणा बांट रहे हैं, तो सुंदर साथ में प्रेम कैसे बांटेंगे? अब आया समय, सुंदर साथ जी समय आ चुका है जुड़ने का। आ सकते हैं तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए, हाथ में हाथ डाल लीजिए, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये सुनहरी मौका स्वयं जुड़ने का और सबको जोड़ देने का, दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, अगली सांस पता नहीं आए या ना आए, बिना देर किए सब सुंदर साथ में प्रेम बांटना शुरू कर दीजिए। कहते हैं फेर तीसरे लैल तुल कदर कही। अब तीसरा बताते हैं, पुनः लैल तुल कद्र, यानी कि याद रखिए ब्रज रास और जागनी इस प्रकार की रात्रि है, तो रात्रि ब्रह्मांडी रात्रि का है के तीसरे चरण हम कहते हैं रास रात्रि में खेली गई। सुंदर साथ जी यहाँ देखने में ये उजाला कुछ नहीं, दिल में अंधे हैं, दिल उजाला नहीं है। तो इसलिए सुंदर साथ जी जब तक तारतम वाणी का प्रकाश हमारे हृदय में नहीं हो जाता, तब तक ये रात ही रात यहाँ बनी रहेगी। एक बार ना सुंदर साथ जी दो घोड़े थे, एक घोड़ा बड़े ध्यान से देखो तो पता लगता था कि एक घोड़ा अंधा था, दूसरे घोड़ा बिल्कुल सही सलामत था। मालिक इतना प्यार करता था दोनों से, कभी भी किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी, इनजस्टिस या इसमें कुछ कमी है, मालिक के प्यार में कोई कमी नहीं आती थी। उसने कुछ अरेंजमेंट की अंधे घोड़े के लिए। उसने क्या किया, जो आंख वाला घोड़ा था ना, उसके गले में घंटी बांध दी कि जहां जहां ये चलेगा, अंधा घोड़ा पीछे पीछे अगर इसके चलेगा तो उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। और जो आंख वाला घोड़ा था ना, वो भी बड़ा ही ध्यान रखता था अंधे घोड़े का। जब तक वो पीछे देखता रहता था, मेरी घंटी के पीछे चल रहा है ना, वो श्योर करता था इसको कि पीछे चल रहा है, हाँ पहुंच गया, फिर वो आगे चलता था। चारा भी खाना होता था, खाना भी खाना होता था, जब भोजन, तो भी पीछे देखता था पहुंच गया है, फिर उसको ऐसे टांग से बता भी देता था पास जाके कि खाना आ गया, अब खा लो। उसको सुगंध भी आ जाती थी कि भोजन यहीं पर है। ऐसे पूरा दिन, चाहे आंख वाले घोड़े को धीरे धीरे अपना काम करना पड़े, पर वो अंधे घोड़े का बड़ा ही ध्यान रखता था। आपने देखा सुंदर साथ जी, हम भी यहाँ अंधे घोड़े हैं। हमारा ध्यान कौन रखता है? हमारा ध्यान सतगुरु रखते हैं। उनके भी घंटी बंधी हुई है। कौन सी घंटी बंधी हुई है? ब्रह्मवाणी की घंटी बंधी हुई है। गुंजायमान कर करके हमें पुकारती रहती है, सही राह पे चलो। अगर तो हम उस घंटी को सुनते रहें, तब तो सही राह पे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे प्रकाश कर लेंगे। अपनी हृदय की रात्रि में अंधेरा छाया हुआ है सुंदर साथ जी। इतने ये जीव पता नहीं पहले कितने जन्म लेकर आया, पता नहीं पहली बार इसको आत्मा का संग मिल गया, सुगंधी भी मिलने लगी है। अब ये भी प्रकाश चाहता है, और ये प्रकाश केवल और केवल और केवल ब्रह्मवाणी और सतगुरु की कृपा, धनी की मेहर कर सकती है। उसके अलावा इसमें प्रकाश होने के कोई चांसेस नहीं है। तो उस बजती हुई घंटी को, उस गुंजायमान होती हुई ब्रह्मवाणी को किनके मुखार बिंद से हो रही है? कहां से? जागनी के इतने कार्य किए जा रहे हैं कि 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कहां इतनी विनम्रता है कि स्वयं के जीवन को होम कर दिया गया है? कहां इतनी सिंप्लिसिटी है?
सुंदर साथ जी, कहाँ फ्लाइट्स में भी नहीं बैठा जाता, कहाँ ट्रेनों में धक्के खा के जाया जाता है ताकि सुंदर साथ का दिया हुआ 1 रुपया भी कहीं मेरी यात्रा पे ना लग जाए, वेस्ट ना हो जाए, चाहे अपनी तबीयत खराब हो जाए, पर मेरा सतगुरु नहीं जाता। सुंदर साथ जी, इतना प्रेम कौन कर सकता है जिसके अंदर ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो। उस मालिक ने जिनकी ड्यूटी लगाई हो वही इतनी केयर कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक कौन है? वो मूल स्वरूप है सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा के खाविंद हैं, प्रियतम हैं, उन्होंने ड्यूटी लगाई है और स्वयं पूरा बल तरहटी से उनको प्रदान किया है। इसलिए पीछे पीछे चलते जाएं उनके नक्शे कदमों पे, पीछे पीछे जो परमहंसों ने रास्ता दिखाया, जो सतगुरु दिखा रहे हैं, पियाई प्रेरणा दे रहे हैं, उनको पीछे पीछे चलते जाएंगे तो ये अंधापन सुंदर साथ जी एक दिन ठीक हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। बस शर्त ये है कि उनके पीछे चलते चले जाएं बिना अपनी बुद्धि लगाए कि अब मैं इधर चला जाता हूं, अब मैं इधर चली जाती हूँ, बिल्कुल नहीं। और जो अपने तन की ओर लगाते हैं उनकी ओर बिल्कुल नहीं जाना। सुंदर साथ जी कहते हैं लैल तुल कद्र, ये रात्रि है, इसके तीसरे चरण यानी के कद्र यानी के जागनी के ब्रह्मांड में तीसरी तकरार में परम धाम की आत्माएं अवतरित हुई। पहले में विहार किया, अभी बताया उन्होंने, ये देखिए ब्रजरास में विहार किया, अब तीसरे में अवतरित हुई। यहां पर इन्होंने 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार, सारी ब्रह्मात्माओं को शोभा दे दी। बांधा किसने था? इंद्रावती जी ने। क्या कहते हैं यहां पर इन्होंने 1000 माह से भी बेहतर अधिक समय तक इश्क और ईमान रूपी हथियार लेकर माया से युद्ध किया। माया से युद्ध किया इंद्रावती सखी की आत्म, उन्होंने जो जीव धारण यहाँ पर किया राजा मरु का, और कितने सुंदर साथ ने उनसे ज्ञान लेकर, उनसे प्रेम लेकर उनका साथ दिया। धन्य 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 हुए वो सुंदर साथ, और धन्य 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 हो रहे हैं आज भी सुंदर साथ जो साथ दे रहे हैं सतगुरु का, जागनी कार्य करने वालों का। जो जो साथ निभाएगा सुंदर साथ जी धनी रीझ जाते हैं उनके ऊपर। हम इंद्रावती सखी कोई भी नहीं बन सकता, पर जो जो सुंदर साथ जी जागनी कार्य के लिए निकल रहे हैं उनका साथ तो हम सुंदर साथ दे सकते हैं ना, कम से कम उससे हम पीछे ना रहें। साथ देने में जितना सहयोग प्रदान कर पाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जरूर जरूर सहयोग देते रहिए। 1000 महीने के आ गया सुंदर साथ जी, वही 1000 महीने 83 बरस भय महीना ऊपर 4, सो 83 वर्ष 1000 महीने के 83 यानी 83 वर्ष और 4 मंथ्स यानी 4 माह होते हैं। तो इनते कहे बेहतर ताको मोमिन करो विचार। जागनी लीला का इससे भी अधिक श्रेष्ठ समय इसके बाद आता है, यानी कि 1722 से शुरू होता है वो समय। हे साथ जी आप उसके विषय में विचार कीजिए। विक्रम संवत 1638 यानी के देवचंद्र जी के तन का जब जन्म होता है से 1722 विक्रम संवत यानी कि जब दीप बंदर में जयराम कंसारा भाई जी के यहाँ पहुंचते हैं, मिहिरराज ठाकुर जी, प्राणनाथ जी, तब तक 83 वर्ष और 4 माह पूरे हो जाते हैं। विक्रम संवत 1722 में श्री जी दीव बंदरगाह पधारे। 1722 से जागनी का तीव्र दौर चलता है, जिसमें श्री जी दीव बंदर, ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, सूरत में जागनी लीला करते हैं। वहां से 500 सुंदर साथ के साथ मेड़ता होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। वहां से हरिद्वार में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में सुशोभित होते हैं। तत्पश्चात औरंगजेब से शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाता है। वहां से उदयपुर, मंदसौर,
औरंगाबाद, रामनगर होते हुए 5000 सुंदर साथ के साथ पन्ना जी पहुंचते हैं, जहां पर परम धाम की चारों किताबें खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार का अवतरण होता है। सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रत्यक्ष युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं और सभी कृत्य कृत्य हो जाते हैं। इसलिए जागनी के इस कार्यकाल को पहले के 1000 महीनों से श्रेष्ठ माना गया है। सुंदर साथ जी, जब जागनी का प्रवाह बढ़ेगा तभी वो समय श्रेष्ठ कहा जाएगा, नहीं तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। अगर हम कहें इनो लोहा बांधिया, ये देखिए सुंदर साथ जी, इनो लोहा बांधिया 120 बरस, जागनी लीला के 120 वर्ष कौन से हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे। इस जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टियों ने 120 वर्ष तक माया से युद्ध किया। इसी की तो ये पूरी बीतक साहब है, इसी 120 वर्ष की ही तो बीतक साहब है ये। हाँ जी, अति सुंदर। किन किन सुंदर साथ जी को याद है ये जागनी के 120 वर्ष कौन कौन से हैं? जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी, विक्रम संवत 1638 से लेके विक्रम संवत 1758 तक। प्रणाम बिल्कुल जी। सही। वो कैसे बने? 16, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 1638 से 1700 कब तक उनका तन रहा देवचंद्र जी का? 1712 तक। बिल्कुल सही। उसके बाद 1722 से लेके 1751 तक प्राणनाथ जी का, और उसके आगे 7 साल छत्रसाल जी। जी प्रणाम बहुत जी। ही सुंदर, प्रणाम जी। 1638 से 1712, 1712 से 1751 और फिर 1751 से 1758। श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी, इसमें कुछ कॉमन भी रहा। प्राणनाथ जी यानी कि जिस तन में प्राणनाथ जी आए थे, राजा मरु का जीव धारण किया मिहिर राज जी। मिहिर राज जी का जन्म कब हुआ था सुंदर साथ जी, आपको याद है? मिहिर राज जी का जन्म कब हुआ था? जी किरण दीदी, प्रणाम जी। 1675। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। 1675 में, और जब वो 12 वर्ष के थे, 2 महीने और 10 दिन, 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन के थे, तब वो देवचंद्र जी के संपर्क में, सानिध्य में आए थे। आते ही कहते उनके सर पे हाथ रखा और जागृत बुद्ध उनके अंदर उतर गई थी। अच्छा, आपको पता है सुंदर साथ जी, स्वामी जी कल एक बड़ी प्यारी चर्चा कर रहे थे, मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा, हम कहते हैं निज बुद्ध, निज बुद्ध धनी जी की भी होती है, और जो अक्षर ब्रह्म है उनकी भी निज बुद्ध होती है। उनकी निज बुद्ध को जागृत बुद्धि कहा जाता है। जैसे कि अक्षर ब्रह्म जी का आवेश, धनी जी का जोश है ना, तो जो जागृत बुद्धि भी ऐसे ही होती है। जागृत बुद्धि को अक्षर ब्रह्म जी की निज बुद्धि भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने एक बात उसमें कही, अक्षर ब्रह्म जी आज तक पिया के दर्शन नहीं कर पाए थे। मूल मिलावा में जाकर पहली बार उनको ये सौभाग्य मिला, वो भी आत्मा नहीं, आत्मा की दृष्टि वहां पर पहुंची मूल मिलावा में। जब वो दर्शन हुआ उनको, तो कहते हैं आज ऐसा क्या हो गया कि इस दर्शन में, दर्शन करने तो अक्षर ब्रह्म पहले भी आया करते थे, चांदनी चौक में कदीम से दर्शन करने आते हैं अक्षर ब्रह्म जी। कहते इस बार क्या स्पेशल हुआ, इस दर्शन को विशेष दर्शन क्यों कहा जाएगा? एक होता है देखना, एक होता है दर्शन, और एक होता है मधुर दर्शन। बहुत सुंदर। पूरी चर्चा में कई बार एक बात इतनी विशेष होती है जो कभी नहीं भूलती और छू जाती है। जीव सृष्टि अगर उनको, उनके दर्शन कर भी ले पिया जी के, वो देखती है।
एक होता है देखना, कहते ना देखना निहारना, इस प्रकार से होता है। कहते जीव सृष्टि देखती है, ईश्वरी सृष्टि दर्शन करती है। अक्षर ब्रह्म जी भी दर्शन किया करते थे, चांदनी चौक में दूरी से खड़े होकर दर्शन किया करते थे। हालांकि एक स्वरूप है लीला दोए, पर आज जो उन्होंने किए हैं ना, यानी कि जब वो मूल मिलावा में पहुंचे हैं तो उन्होंने किए हैं मधुर दर्शन। कैसे मधुर दर्शन? क्योंकि उनके अंदर अपना इश्क दे के अंदर लेके आए हैं उनको। तो जिनके अंदर इश्क होता है वो मधुर दर्शन कर पाते हैं, बाकी मधुर दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी करेगी तो मधुर दर्शन, तभी उसके हृदय से कभी वो छवि अलग नहीं हो सकती। उसके बाद अति सुंदर मीठी सूक्ष्म प्यारी बातें हैं ये पिया जी के हृदय पटल पर, जो हमारे लिए रोज थॉट ऑफ द डे उनके हृदय पटल पे, वो नोटिस बोर्ड पे रोज उभरता है और हर सुंदर साथ के लिए अलग होता है वो। तो इसलिए हर कोई पढ़ ले उनके हृदय पटल पे आज मेरे लिए क्या आया है। ब्रह्मवाणी उस तक पहुंचाती है, ब्रह्मवाणी के बिना कोई साधन नहीं है। और चितवन में बैठकर वो जो हृदय पटल पे उनके नोटिस बोर्ड हमारे लिए उभरता है ना, वो चेतन हो जाता है। चितवन में बैठ के वो स्वयं ही धनी बन जाता है सुंदर साथ जी। उनकी बातें ही पिया बन जाती हैं, उनकी बातें ही श्रृंगार सज सज के सामने आती हैं और रूहों को रिझाती हैं। आज तक भी वही रिझाते आ रहे हैं ब्रह्मवाणी के थ्रू, सतगुरु के थ्रू। सारे कष्ट अपने ऊपर लेकर सुंदर साथ जी, और सारी आसानियां हमें दे रखी हैं पिया जी ने। कितनी आसान, हमें अंधा ही बना दिया, अंधा घोड़ा, चल भाई पीछे पीछे चलता रहे, इतना ही बहुत है तेरे लिए। सारी मशक्कत आंखों वाले घोड़े कर रहे हैं यहाँ पे। जो जो जागृत होता जाता है सारी मेहनत वो करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम तो आराम से अंधे होकर बैठे हैं यहाँ पे। अब हम भी उठें पिया जी की वाणी से, हमारी भी आंखें ठीक होती जा रही हैं। अब हमें भी इस दुनिया की नश्वरता का पता चलता जा रहा है, हमारी भी थोड़ी थोड़ी ज्योति वापस आती जा रही है। क्योंकि मेहनत, जो सतगुरु मेहनत कर रहे हैं, अंदर प्रकाश होता जा रहा है। सब सुंदर साथ उठें और सब जगह पे जागने के डिंडिम घोष करें सुंदर साथ जी। पर परिवार के फर्ज को निभाते हुए साथ साथ सेवा खूब कीजिए। सुंदर साथ जी कहते हैं 120 वर्ष तक ब्रह्म सृष्टियों ने माया से युद्ध किया। इस लीला में 2 नाजी गिरोह नाजल भई। इस लीला में निजधाम से 2 सृष्टियां अवतरित हुई, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि। निज धाम से, अपने अपने धाम से सुंदर साथ जी, वो परम धाम से आई और ये योग माया में सत्स्वरूप ब्रह्म से आई। उतर अजीम अर्श, ये दोनों ही धर्म पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली हैं। उनका अर्श अजीम कौन सा है? परम धाम। जीव सृष्टि का भी है, ईश्वरी का अपना निज धाम है और ब्रह्म सृष्टि का अपना निज धाम है। और ये दोनों ही धर्म पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली हैं। लोहा लेना, यहाँ पे उन्होंने कहा था इनो लोहा बांधिया, और यह मोर्चा बांधना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है, स्वामी जी बड़ा सुंदर अपने भावार्थ में एक एक बात को क्लियर करते हैं, क्योंकि उनको पता है इन अंधे घोड़ों को समझ में नहीं आएगी जब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो यही सेवा है सुंदर साथ जी। और वो कहते हैं मुझे तो वेतन मिलता है, ये बात मुझे इतनी प्यारी लगती है। कहते हैं मुझे तो इसका वेतन मिलता है, और वेतन अलौकिक मिलता है सुंदर साथ जी। और ये हर सेवादार महसूस करते होंगे। महीने के अंत का वेट नहीं करते राज जी, सेवा अंत का वेट भी नहीं करते कि ये सेवा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। साथ साथ देते जाते हैं, साथ साथ देते जाते हैं। अलौकिक वेतन जीव को खड़ा कर देता है। इसलिए सब सेवादारों को हृदय से प्रणाम सुंदर साथ जी। मैंने इतनी सेवा होती हुई कभी नहीं देखी, जैसे झोंक कर आप सेवा कर रहे हैं ना।
चरणों में कोटान कोट नमन सब सुंदर साथ जी के। इसका क्या अर्थ होता है? युद्ध करना, ईश्वरीय सृष्टि के मूल तन। अरे वाह सुंदर साथ जी, ये मुझे पता नहीं था कहीं लिखा हुआ है या नहीं, पर श्री रास में, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने कर चुके हैं ये। इनके मूल तन नहीं है ये तो पता था, अभी नहीं है ये भी हमने किया था। ईश्वरीय सृष्टि के मूल तन अभी नहीं है, और उनके मूल तन कब बनेंगे ये हम डिस्कशन कर चुके हैं सुंदर साथ जी। आज लिखा हुआ भी मिला, धनी का कोट कोट शुक्राना, बहुत मेहर। बड़ा आनंद आता है जब पिया हृदय में देते हैं और फिर लिखा हुआ मिलता है। बहुत समय पहले इसको डिस्कस किया था। इस लाइन का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि के मूल तन अभी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? कोई सुंदर साथ जी बताएंगे जी? अरे वाह बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, अंदर तक प्रवेश की है आपके। और ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला, ये तो पैकेट का नाम है, उसके अंदर सारी ब्रज रास जागनी परम धाम चारों को यामे भोग, हमने भोग तो पता नहीं पर चारों को जाना जरूर है श्री कृष्ण त्रिधा लीला के माध्यम से। जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। जी ने जैसे सृष्टियों के तो परम धाम में है, लेकिन ईश्वरी सृष्टि को जब ब्रज लीला शुरू हुई थी तो अक्षर ब्रह्म ने अत्यधिक आनंद लेने के लिए उस समय बोला सूरतों के रूप में धारण किए थे। जी इसका बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत ही सुंदर। चंद्रिका आंटी आप बताइए, मूल तन अभी नहीं है तो कब होंगे? अभी नहीं है क्यों? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं कदाच बोलूं तो गलत भी हो सकती हूँ। तो ईश्वर सृष्टि अभी नहीं है तो पहले तो थी, ऐसा मैं ऐसा सोचती हूँ कि पहले थे अभी नहीं है, या तो अभी बाद में कहीं उसका स्थान होने वाला है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और जानते हैं थोड़ा ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी नहीं है, जब अखंड हो जाएगा दूसरी बहिष्ठ में तो उनको भी मूल तन मिल जाएगा। ब्रह्म सृष्टि को तो पहली बहिष्ठ मिलेगा, ईश्वरी सृष्टि को दूसरी बहिष्ठ मिलेगा, उस टाइम उनका मूल तन हो जाएगा। अरे वाह बहुत सुंदर। किरण दीदी आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी यही सोच रही थी जो अभी ज्योति दीदी ने बताया कि जब बहिष्ठें बनेंगी, अखंड होंगे, तब ईश्वरी सृष्टि को अपने मूलतन सत्स्वरूप में मिलेंगे। लेकिन इससे आगे एक और लाइन लिखी हुई है वो कि इससे पहले रास में उनके तन थे, वो अब आप आगे खैर क्लियर करेंगे, वो मुझे समझ नहीं आया। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर किरण दीदी। ये देखिए कृष्ण त्रिधा लीला कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये मुझे पता है, क्योंकि उसके अंदर ही पिया परम धाम जागनी सब समाते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं कि ये देखिए, चलते हैं हम यहाँ पे, ईश्वरी सृष्टि के मूल तन अभी नहीं है। आपने देखा ब्रज में जब आई सत्स्वरूप ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म जी ने उनको धारण किया। एक्चुअली अक्षर ब्रह्म जी ने धारण किया भी नहीं बोलना, हमने इससे भी एडवांस किया था, सत्स्वरूप ब्रह्म ने ही उनको धारण किया। अक्षर ब्रह्म जी ने धारण किया होता तो परम धाम में धारण करते, सत्स्वरूप ब्रह्म ने उनको धारण किया। तो क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म जी के ही हृदय के अंतस्करण के ही भाग हैं, इसलिए मोटे तौर पे कह दिया जाता है अक्षर ब्रह्म जी ने धारण किया। मूल तन उनके नहीं है, प्योर सुरता रूप में ही उनको धारण किया गया। उनकी पर आत्म कोई नहीं है, अभी कोई मूल तन नहीं है, तो सुरता रूप में ही धारण किया, सुरता रूप में ही वो ब्रज में उतर आई। उसके बाद सत्स्वरूप में कुछ नहीं था उनका, पूरी सुरताएं वैसी की वैसी ही उतार ली गई। अब सुंदर साथ जी ब्रज में आई, जब वापिस गए तो कहाँ चली गई? दो दो ब्रह्म सृष्टियों के अंदर एक एक ब्रह्म सृष्टि में दो दो सुरताओं को प्रवेश करा दिया गया। अब जैसे ही रास खत्म हुई तो वो कहाँ चली गई? फिर से सत्स्वरूप में वापस चली गई। और यही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी,
इसलिए वे विक्रम संवत 1638 से पहले यानी कि रास के बाद और 1638 जब देवचंद्र जी यहाँ पर आए, श्यामा महारानी के साथ हम सब सुरताएं उतरी या आत्माएं उतरी, तो ईश्वरी सृष्टि भी साथ में उतरी। आपने ध्यान दिया, ब्रज के बाद सिर्फ ईश्वरी सृष्टि पे ध्यान दीजिएगा। ब्रज में 24,000 उतरी। सबसे पहले ईश्वरी सृष्टि की यात्रा करते हैं एक बार सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि की यात्रा में आपको याद है श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता में हमने उनका पूरा टूर प्लान किया था। ये तो ईश्वरी सृष्टि को सबसे पहले सत स्वरूप ब्रह्म में धारण किया गया, उसके बाद वो ब्रज में उतर आई। अलग तन उनको मिले थे, कुमारिका सखिया उनको कहा जाता है। उसके बाद वो कहाँ गई, उन्होंने भी तन छोड़े ब्रह्म सृष्टियों के बाद, इसीलिए कहा जाता है 36,000 तन छोड़े गए, कोलाहल शोर मच गया ब्रज में। वो डायरेक्ट कहाँ गई, रास में, हमारे ही साथ। हम ब्रह्म सृष्टियां भी गई वहां पे, मैं सुरताओं की बात कर रही हूँ। 24,000 ईश्वरी सृष्टि रास में पहुंच गई। एक एक ब्रह्म सृष्टि के नूरी तन में 2-2 सुरताओं ने प्रवेश कर लिया। अब रास फिनिश हो गई, रास खत्म, हम तो अपने घर उठ गए, अपने निज घर चले गए। ईश्वरी सृष्टियां कहाँ गई, बिना तनों के हैं अभी भी वो, उनके पास तन नहीं है, वो सत स्वरूप में वापस चली गई सुंदर साथ जी। जैसे पहले तन नहीं थे, अभी भी उनके पास कोई तन नहीं है, सत स्वरूप में बैठी हैं। कब तक बैठी हैं, वेट कर रही हैं। हम तो पिया से संवाद कर रहे हैं, हमें फिर खेल देखना है। अक्षर ब्रह्म अपना बिजी है, वो अखंड कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं, ये वेटिंग मोड में है, क्योंकि फिर से खेल देखने आना है। कब तक वेट चली सुंदर साथ जी, इधर वो भी हो गई, मोहम्मद साहब की लीला हो गई, सारा कुछ। इनके स्वामी अक्षर ब्रह्म फिर आके चले गए, वो मोहम्मद साहब के रूप में। बीच में सारी रास के बाद कहते 5,000 वर्ष बीतने के बाद वो क्षण आता है जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरती हैं। थोड़े से साल कम कर लीजिए, है ना, तो अब ये फिर उतरेंगी 1638 में। तकरीबन समझ लीजिए कितने साल हो गए, 1638 से लेके कुछ 100 साल कम कर लीजिए 5,000 में से, ठीक है ना। तो 1638 में पूरी वेट के बाद अब हम ब्रह्मात्माएं भी उतर आई और ये सत्स्वरूप से साथ में उतर आई, सत्स्वरूप ब्रह्म से। अभी भी इनके पास कोई तन नहीं थे, माया में तन आके जरूर धारण किए हैं, पर मूल तन इनके अभी भी नहीं थे। मूल तन इनको कब मिलेंगे, 1638 में फिर यहाँ उतर आई हैं। अब जब यहाँ से वापस जाएंगे, जब अखंडता की ओर बढ़ेंगे, ईश्वरी सृष्टि को, उनके जीवों को दूसरी बहिष्ठ, सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में, जो कि सत्स्वरूप में है, वहां पे इनके जीवों को स्थान मिलेगा। जो जागृत जीव हो जाएंगे इसी तन में, उन जीवों को स्थान मिलेगा। और ये पहली बार है, और किसी, मैंने कल आपको या 1-2 दिन पहले कहा था, ये बहिश्ते प्योरली जीवों की हैं, सारे जीव हैं उसमें, एक्सेप्शन है उसमें, वो ईश्वरी सृष्टि एक्सेप्शन है सुंदर साथ जी। उनकी सुरता भी है साथ में, आपने देखा, उन जीवों के अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी है। वो भी सत्स्वरूप ब्रह्म से ही आई थी। इनके जीवों को भी, क्या मास्टर प्लानिंग है धनी की, इनके जीवों को भी सत्स्वरूप में अखंड किया जाएगा, और उनकी सुरता भी उसी स्थान से आई थी, सेम स्थान पे। तब से पिया ने मास्टर प्लानिंग की थी इनको सत। अब प्रश्न ये था एक बार, इनको सत्स्वरूप में ही क्यों धारण किया गया, क्योंकि इनकी बहिष्ठ भी सत्स्वरूप में ही बननी थी, तो पहले से ही वहां धारण किया गया। इससे ये पता लगता है कि सारा खेल पहले से ही मास्टर प्लान्ड है। उनको वहीं धारण किया गया जहां दूसरी बहिष्ठ में उनके जीवों को अखंड करना है। दोनों आपस में मिलेंगे, जीवों के अंदर सुरता बैठेगी और अखंडता खेला करेगी, उसके बाद खूब आनंद में रहा करेगी। सुंदर साथ जी कितनी प्यारी बातें हैं। और हाँ जी किरण दीदी, तब इनको तन मिलेंगे, पहली बार इनके पास नूरी तन भी होगा, मूल तन भी होगा, इनका जीव भी होगा और इनकी सुरता भी होगी। केवल एक ही बहिष्ठ होगी जिसमें जीव भी होगा, मूल तन पहली बार इनको मिलेगा, पहली बार, और साथ में इनकी सुरता भी होगी।
तीनों का कॉम्बिनेशन इस बहिश्त में मिलेगा पहली बार सुंदर साथ जी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो स्वामी जी ने लिखी एक लाइन वो मुझे समझ नहीं आई जी कि विक्रम संवत 1638 से पहले उनके तन रास में विद्यमान थे। अभी तो अपन ने बात करी कि वो सत्स्वरूप में चले गए थे रास खेलने के बाद, नहीं नहीं, तो फिर रास ये ना रास के दौरान की बात हो रही है। और पता है क्या बोला इन्होंने, वे विक्रम संवत 1638 से पहले रास के तनों में ही विद्यमान थी, जबकि अच्छा ये एक और बात बता दी स्वामी जी ने पहले, पर ये आ चुका है एक बार कि वो सत्स्वरूप वापस चली गई थी, पर यहां से ऐसा लगता है कि जहां पे उनके जीवों को अखंड किया गया ना वहीं पे विद्यमान थी, पर रास के तनों हाँ में जी, तो यही विद्यमान हो ही नहीं सकते दीदी, रास के तनों में नहीं, विद्यमान हो ही नहीं सकती उनकी ब्रिज सुरता। में अखंड ब्रिज में अखंड हुई, ऐसा तो नहीं कि वहां पर हो, अच्छा नहीं, रास के तन तो वो रास भी के है। तनों में विद्यमान हो सकती है, क्योंकि रास तो इनके ये थे रास के टाइम पे, जीव नहीं थे इनके, पर सुरता तो थी रास के तन में। बहुत सुंदर, ये स्वामी जी से क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं ये कि वो हर कोई अपने अपने घर वापस चला गया था, तो ये भी सत्स्वरूप वापस चली गई थी। पर इसमें ऐसा लगता है, फिर से पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, इसमें ऐसा लगता है कि जो अखंड रास आज भी हो रही है, ये रास के पर 1638 से पहले ये तब तक विराजमान रही विद्यमान, फिर यहां पर आ गई है ना, जबकि हम वापस चली गई थी, पर ये वापस नहीं गई थी, ये अपने सत्स्वरूप में। वैसे भी एक बात यहां से और बड़ी सुंदर पता लगती है कि ये सत्स्वरूप में वापस जाके करेंगी भी क्या सुंदर साथ जी, है ना, ये सत्स्वरूप में वापस जाके करेंगी भी क्या, इसीलिए इनको उस तन में प्रवेश भी कराया गया था। मूल तन तो इनको मिले नहीं थे, पर ये वाले तन में ये बैठी रही हैं। जो तन इन्होंने ले लिए ना, हम तो निकल गई उसमें से, पर ये उसमें बैठी रही, ये रास का आनंद लेना। अब मुझे एक और बात समझ में आई सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर बात है ये, अक्षर ब्रह्म जी के बारे में ये बात पक्का हो सकती है, स्वामी जी से भी एक बार कंफर्म कर लूंगी। अक्षर ब्रह्म जी के बारे में आज एक नई बात इसमें से पता लगी सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी के बारे में कितनी सुंदर बात कही गई है कि कितने साल तक जागृत बुद्धि रास के आनंद में मग्न रही, तो उनकी सुरताएं भी मग्न रही, क्योंकि वो उन्हीं तनों में ही रही, वो छोड़ के ही नहीं गई कि हम क्यों छोड़े, हमने सत्स्वरूप जाके बैठ के क्या करना है वहां पे, हम रास का आनंद लेते हैं तब तक। तो रास की तो अक्षर ब्रह्म जी ने अपनी सुरताएं छोड़ रखी हैं वहां मगन होने के लिए भी, देखा आपने, क्योंकि यहाँ उनको तो 1638 से पहले तक अक्षर ब्रह्म क्या कर रहे हैं, वो अखंड अखंड कर रहे हैं सबको, तो मगन कैसे रहे, वो अपनी सुरताओं के थ्रू भी मगन रहे तब तक, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 5000 ईयर्स में से मैक्सिमम टाइम तो ये निकल चुका था, कुछ 100 120 कुछ वर्ष ही तो बचे थे देवचंद्र जी से लेके और खिलवत परिक्रमा उतरने तक, वो इंतजार तो 5000 साल से कर रहे थे कि ये भेद भी खुलेंगे, ये भेद भी खुलेंगे। बहुत सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी। तो अक्षर ब्रह्म जी उसमें मगन रहे, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि को भी वहीं छोड़ दिया उन्होंने। तो इसका मतलब आज के बाद हम ये नहीं कह सकते कि, हालांकि ये कंफर्म करेंगे स्वामी जी से, आज के बाद हम ये नहीं कह सकते कि रास में कोई सुरता नहीं है, ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं वहां थी, आज नहीं है, पर 1638 तक वो रही हैं, और उन्होंने पूरा अक्षर ब्रह्म किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते उस सुख को जो उनको मिला है। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप स्वामी जी से ये भी पूछिएगा कि ये जो सुरताएं हैं ये कहाँ पर रही, ये मतलब जहाँ रास अखंड हुई है और फिर 1638 के बाद फिर सत्स्वरूप चली गई, अब कहाँ है, मतलब ये वाली बात। 1638 के फिर तो के यही आ तो गई अच्छा, ना, फिर तो यहाँ आ गई। हाँ हाँ मतलब हाँ जी, सॉरी। एक बार जो उतरी हैं वो वापिस ही नहीं गई, उसके बाद सत्स्वरूप तभी जाएंगी जब अखंड होना होएगा, इसका तो मतलब अभी ये। कहाँ पर है ये
मतलब अच्छा, उस ये समय देखिए, कहाँ थी 16? हम अगर यही सही है जो कि स्वामी जी ने लिखा है तो सही होगा, उनसे कंफर्म भी कर लेंगे, प्रिंटिंग में कुछ ना हुआ हो तो ईश्वरी सृष्टि जी की यात्रा करते हैं एक बार। ब्रज में उतरी, सत्स्वरूप में धारण की, ब्रज में उतरी, केवल सुरता पे ध्यान दीजिए, जीव की बात नहीं कर रहे हम लोग। 24,000 धारण की सत्स्वरूप में, ब्रज में उतरी, उसके बाद रास में, महारास में केवल ब्रह्म में गई, है ना, एक एक तन में दो दो बैठ गई, उसके बाद वो वापिस ही नहीं गई। उसके बाद रास अखंड की तो साथ में ही बैठ गई कि हम नहीं जाते सत्स्वरूप वापिस। रास के तनों में बैठी, अब ब्रह्म सृष्टि का उधर से सिग्नल आया, अक्षर ब्रह्म जी ने सिग्नल दिया उधर से, ब्रह्म सृष्टि उतर रही है, अक्षर ब्रह्म जी भी आ गए इनको लेके साथ में। 1638 हम भी उतरे, ईश्वरी सृष्टि भी उतरी। बीच में पहले हमने किया था रास, वो वापिस गई सत्स्वरूप में, वापिस गई, फिर उतरी, नहीं गई वापिस, रास से ही यहाँ पर आ गई। सबसे ज्यादा आनंद तो रास का ये लेके आई है सुंदर सा जी। तो अब भी हमारे साथ यही है। अब कहाँ है आपने पूछा ना किरण दीदी, अब भी हमारे साथ खेल में ही है। जिस जीव में ब्रह्म सृष्टियों की तरह ही जिस जीव में इनकी जागृति हो जाएगी वो जीव जाएंगे, ये भी इकट्ठी होती जाएंगी प्राणनाथ जी के चरणों में, ये भी जागृत होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, अखंडता इकट्ठी होगी, ये भी अपने मूल स्थान वापस जाएंगी जब अखंडता की लीला, कायमी की लीला 7वें दिन में होगी। तो दूसरी बहिश्त में पहली बार नूरी तन मिलेंगे। अभी इन्होंने किसके नूरी तन यूज कर लिए? हमारे नूरी तन यूज कर लिए जो हमें मिले थे रास में, है ना। तो वो ये यूज करके आ गए, फिर काल माया में आए, अब वापिस फर्स्ट टाइम इनको नूरी तन मिलेंगे, इनकी सुरता होगी उसमें, और इनके जीव भी साथ में होंगे जो जागृत हो गए होंगे। अब समझ में आ गई ना पूरी? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये लाइन क्लियर करनी थी, सुरताएं आई सत्स्वरूप से, रास खेल के वापस ये रास में गई, सबलिक के महाकारण में गई। हाँ जी, ये और देखिए, सबलिक के विक्रम संवत, महाकारण से वापस। हाँ जी बोलिए दीदी, बोलिए। विक्रम संवत 1638 से पहले रास के तनों में ही विद्यमान थी, जबकि हम अपने घर चली गई, ये नहीं गई अपने घर। जबकि ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तनों में परम धाम चली गई थी, पर ये रास के तनों में ही विद्यमान थी। और उतने में इसी प्रकार श्यामा जी सहित ब्रह्म सृष्टियों की सुरता अपने उन मूल तनों से आई जो परम धाम में है। ये भी लिख दिया सुंदर सा जी, पूरा क्लियर कर दिया स्वामी जी ने। जबकि ईश्वरी सृष्टि रास मंडल के नूरी तनों से आई, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी की सुरता अक्षरधाम में विराजमान अपने मूल तन से आई। अब तो बिल्कुल क्लियर कर दिया स्वामी जी ने कि ये रास से आई और हम मूल स्वरूप, हम अपने मूल तनों से आए। बहुत सुंदर, ये कभी नहीं खत्म हो सकती सुंदर सा जी। इतना आनंद आता है जब ये नई नई चीजें आती हैं। और एक दिन स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, उनके मुख से ये निकला, मैंने पूरी तो नहीं सुनी है अभी तक, पर वो बड़ा सुंदर लगा, महालक्ष्मी भी खेल में आई हैं। वो तो डेफिनेटली आई हैं, पर उनका नाम कभी लिया नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है अब अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी की लीला भी जाहिर होने वाली है, जो वो करते हैं ना। तो उन्होंने कहा महालक्ष्मी भी साथ में आई हैं अक्षर ब्रह्म के। अति सुंदर। एक सुंदर सा जी, लवी आपने भी हैंड रेस किया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रणाम जी। जी नहीं तो फिर इस बारे में और डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर। श्री सिंधी की ओर चलते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। प्रणाम जी।